नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन आज जनरल साइंस के कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा। चुनिंदा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे नहीं। जो डिफ़िकल्ट होता है उसी को अपन पिक आउट करके यहाँ पे लाते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। पत्ती में तने की तरह का हिस्सा है जो पत्तियों से तने को जोड़ता है। कहने का मतलब ये है कि पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि पत्ती को तने से जोड़ता है। तो अगर ये आपका पौधा है, ठीक है, यहाँ से पत्ती निकली, ठीक है, पत्ती निकली, तो इस तरह से ये पत्ती है। अब ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं वही पूछा जा रहा है, क्योंकि इस पत्ती को तने से कौन जोड़ रहा है, ये वाला पार्ट, उसको कहते हैं पेटियोल। अगर हम इसको आपको दिखाएं कि कैसा दिखता है, जिससे कि आपको एकदम से क्लियर पता चल जाए, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। गैलरी में ही जाके देख लेते हैं, क्योंकि यहीं पे मैंने आपको मतलब कि आपके लिए डाउनलोड करके रखा है। तो एक मिनट मैं डाउनलोड दिखा दूँ। एक मिनट, डाउनलोड आपके लिए मैंने कर रखा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी चीज़ आपको पिक्चर के थ्रू समझाया जाए तो आप देखिएगा। ये आपका पौधा है, ठीक है, ये वाला जो है वो नोड है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला नोड है, ठीक है, या जिसे हम गांठ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो कि आंसर था पेटियोल्स, पेटियोल्स देखिएगा ये वाला जो डंठल होता है जिससे कि ये तना से ये जुड़ा रहता है, ये पत्ती, उसी के बारे में पूछा गया था कि इसको क्या कहते हैं, पेटियोल्स। यानी कि जो कहने का मतलब ये कि यानी कि जो पेड़ से आपको जोड़े रखता है उसको कहते हैं पेटियोल। पत्ती को जो पेड़ से जोड़े रखता है यानी कि तना से जोड़े रखता है उसको कहते हैं पेटियोल। ध्यान रखिएगा, पेड़ से जोड़े रखने वाला पेटियोल कहला गया। ये ट्रिक है, आपको मैं याद कराने का ट्रिक बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संक्रामक बीमारी है या रोग है। ठीक है, अगर हम बात करें संक्रामक, संक्रामक बीमारी मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाता है। अगर आपको सपोज फीवर है तो क्या दूसरे पर्सन को फैल जाएगा, अगर आपको डायरिया है तो क्या दूसरे पर्सन को फैल जाएगा। तो वही सब चीज़ें हैं कि कौन सा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। कैंसर क्या है, नहीं है, क्योंकि कैंसर एक पर्सन से दूसरे में नहीं फैलता है। ठीक है, तो उसी में से पूछ रहा है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या एड्स संक्रामक बीमारी है, क्या एड्स संक्रामक बीमारी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें देख लेते हैं खसरा, जिसे हम इंग्लिश में मिसल बोलते हैं, ये एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है। देखिए, अगर हम बात करें इसके मतलब कि ये जो खसरा होता है वो वायरस के कारण होता है। वाई वायरस लिविंग इन नोज एंड थ्रोट म्यूकस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन स्प्रेड थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग। कहने का मतलब जिस बंदे को खसरा हुआ रहता है उसके नोज, नाक और जो गला है उसमें म्यूकस यानी कि आप कह सकते हैं एक लिक्विड टाइप का, जो आप समझ सकते हैं, वो होता है। और वो चीज़ें अगर आप खांसते हैं, स्नीजिंग करते हैं, कफ करते हैं, तो खांसते हैं तो बाहर निकल जाती है इन्वायरमेंट में, वो फैला रहता है तो दूसरे के शरीर में चला जाएगा तो उसके भी खसरा हो जाएगा, यानी कि मिसिल हो जाएगा। अब याद करने का तरीका कि ये संक्रामक बीमारी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि खसरा किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया वायरस किसके द्वारा होता है। तो देखिए, खसरा और पसरा, पसरा मतलब कि फैल गया, पसरा अगर हम देहाती भाषा में बोले तो पसरा मतलब फैलना होता है। तो फैलना मतलब कि संक्रामक होगा तभी तो वो फैलेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। फॉर्मिक एसिड का अन्य नाम क्या है, यानी कि जो कॉमन नेम की बात करें, फॉर्मिक एसिड को हम क्या कहते हैं, सॉरी, जो IUPAC नेम है वो है कॉमन मिथोनोइक एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि फॉर्मिक एसिड का अन्य नाम क्या है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मिथोनोइक एसिड का कॉमन नेम, साधारण नाम क्या है, तो ये है फॉर्मिक एसिड। अब देखिए, कोई भी एसिड फॉर्म होगा, अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कि कार्बन होते हैं, तो वो मीथेन से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि मीथेन पे एक कार्बन होता है, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, यानी कि दो, यहाँ पे दो कार्बन, इसके बाद तीन कार्बन। तो यानी कि फॉर्मेशन किससे हो रहा है, मीथेन से हो रहा है। तो मिथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म किससे होगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जिसमें कि कार्बन होते हैं। ठीक है,
कार्बन होते हैं उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। HCl एक एसिड है, लेकिन क्या इसमें कार्बन है? नहीं है, ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। H2SO4 ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, लेकिन CH3COOH ये भी एक एसिड है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति अमेरिका के ये यूएस जो एयरफोर्स हैं उसके एक आदमी हैं, यानी कि उसी यूएस आर्मी के एयरफोर्स के मेंबर हैं जेरी रॉस, जो कि रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने 7 बार अंतरिक्ष में गया। अब याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। इनको रास नहीं आता था, पृथ्वी इनको रास नहीं आता था, इसलिए जब हमेशा आकाश में चले जाते थे। याद करने का तरीका, रास यानी कि रास नहीं आता था इनको पृथ्वी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम एशियाई, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम एशियाई तुआन। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, राकेश शर्मा भी आपके ऑप्शन है जो कि भारत के हैं, जो कि बाद में गए, ठीक है। प्रथम फॉर्म तुआन यानी कि तूभिया, ठीक है, पहले अमेरिकी लोग जा रहे थे तो इनको कह रहे हैं कि तूभिया, ठीक है, तो तुआन मतलब कि तूभिया। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? अंतरिक्ष से संबंधित बहुत सारे जो आप कह सकते विभाग है उसका गठन हो चुका था, लेकिन एक प्रॉपर वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा था, तो भारत सरकार ने अंतरिक्ष के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट, स्पेस डिपार्टमेंट घोषणा की। वो बना 1972 में। याद कैसे करेंगे कि बेहतर जीवन जिएंगे। अगर हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो बेहतर जीवन जिएंगे, क्योंकि अंतरिक्ष से क्या होगा कि हमें मौसम से संबंधित चीज़ें प्राप्त होने लगेगी कि कब बाढ़ आएगा, कब सुखाड़ आएगा, बहुत सारे ऐसे जैसे टीवी वगैरह चलता है। तो यानी कि बेहतर जीवन जीने के लिए, बेहतरीन जीवन जीने के लिए अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कर दी गई। यानी कि बेहतरीन यानी कि 72, बेहतरीन 72 जैसा सेंस देता ना, तो बेहतरीन जीवन जीने के लिए अंतरिक्ष विभाग की स्थापना भारत सरकार ने की थी 1972 में। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। देखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मतलब 4, ठीक है, क्लोराइड, इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसा किसी का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है तो ये बन जाता है मीथेन, और मीथेन क्या होता है? जलने वाला। अब ये जलने वाला होता है, तो जलने वाला है तो इसको कह रहा है कि भाई तू आज मत जल, कल जलना। कल मतलब कि क्लोरीन आ गया। अब जब क्लोरीन आ गया तो आज तो जलेगा नहीं, तो यानी कि अग्निशामक में ये प्रयोग होता है। जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो अग्निशामक में प्रयोग होता है। याद करने का तरीका मैंने बताया कि मीथेन जलने वाला है, लेकिन मीथेन में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर दिया कौन? क्लोरीन। यानी कि कहा कि कल तुम जलना, यानी कि आज मत जलो, यानी कि अग्निशामक। यानी कि अग्निशामक मतलब क्या होता है? बुझाने वाला आग को। और इसका उपयोग कपड़े की सफाई वगैरह में भी होती है, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह में जो कपड़े की सफाई होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। कोई दाग धब्बे लग जाते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब ये आग को बुझा सकता है तो कपड़े की जो गंदगी है उसको तो आराम से बुझा देगा। इस तरह से भी याद रखिएगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो। बाकी आपकी मर्ज़ी, पढ़ना नहीं पढ़ना तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना भाई। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।